नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित, कंपटीशन से संबंधित जो वीडियो क्लास प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उसी क्रम को मैं ध्यान में रखते हुए आज जो हमारी क्लास नंबर 43 है या क्लास नंबर 43 है, तो उस पर हम उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम अगले महाद्वीप की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज क्लास में ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो मैक्सिमम आपने कहीं नहीं देखी होंगी। तो इस क्लास को पूरा देखिए और बेहतर वे में देखिए, क्योंकि इस क्लास को पूरा लेने के बाद, आप पढ़ने के बाद, अंटार्कटिका महाद्वीप से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसे आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ये वादा है मेरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप आपको दिखाई देगा। ये मैप में आप अगर देखोगे तो मैप पर अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे की तरफ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ इसकी पॉइंट्स की, तो अगर जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं 7, जो ये पार्टों में बटे, तो ये कहीं ना कहीं 2 पार्टों में से एक का हिस्सा हैं, या तो गोंडवाना लैंड के हैं या फिर अंगारा लैंड के हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है किस पार्ट का भाग है, या कौन सा पार्ट का मतलब हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का है या फिर अंगारा लैंड का है। तो आप एग्जाम में याद रखेंगे ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे ज़रा याद रखें। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है अंटार्कटिका। दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस महाद्वीप का नाम बताइए जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपके अब दिमाग में आ रही होगी ये दक्षिणी गोलार्ध क्या है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपको भूमध्य रेखा दिखाई देगी। ये जो भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसको हम इंग्लिश में इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध, जिसको अंग्रेजी में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर भी बोला जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध, जिसको अंग्रेजी में साउथर्न हेमिस्फीयर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि एकमात्र दुनिया का महाद्वीप है अंटार्कटिका, जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखेंगे। वहीं जैसा कि आपने पहले भी देखा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप था एशिया। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप था अफ्रीका। उसके बाद देखा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप था उत्तरी अमेरिका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपने बाद में देखा कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप था दक्षिण अमेरिका। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। इस महाद्वीप की विशेषता ये है कि इस पर कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती है, तो कुछ प्रश्न अपने आप में ही कम हो जाते हैं। चूंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ध्रुव का इलाका है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर अधिक बर्फ पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर अधिक मात्रा में बर्फ देखने को मिलती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ लगभग 98% भाग पर बर्फ पाई जाती है। चूंकि वहाँ पर 98% भाग पर बर्फ पाई जाती है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं। वहीं अब आपको अगला नेक्स्ट याद रखना है इससे पॉइंट, चूंकि यहाँ पर बर्फ पाई जाती है और बर्फ के कारण अब आप समझ गए होंगे, जब किसी भूभाग पर 98% अगर बर्फ पाई जाती है तो ये बात क्लियर है कि वो जितने भी महाद्वीप हैं उन सब में सबसे अधिक ठंडा होगा। अगर किसी वजह से एग्जाम में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका। वहाँ पर 98% बर्फ होने के कारण दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। और ये भी बात याद रखनी है, अगर किसी वजह से एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है, तो दुनिया का सबसे गर्म महाद्वीप है अफ्रीका, जो कि मैं पहले वीडियो क्लास में भी बता चुका हूँ। इसका मुख्य कारण ये है
जो तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इसी से गुजरते हैं। चूंकि ये सूर्य के ITCZ का क्षेत्र है, इंग्लिश में कह सकते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसीलिए सबसे गर्म रहता है। तो सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका, आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको दोस्तों याद रखना है कि इस महाद्वीप पर 2 किलोमीटर तक मोटी बर्फ की परत जमी रहती है। कभी प्रश्न एग्जाम में कथन वगैरह में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप जरा याद रखेंगे, बेहतर रहेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत घेरे हुए हैं, तो दोस्तों याद रखना है ये लगभग विश्व के क्षेत्रफल का 9.3% घेरे हुए हैं। ये लगभग विश्व के क्षेत्रफल का 9.3% घेरे हुए हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है, प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं और सीधे पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चूंकि ये आप देख रहे होंगे लगभग कुछ 2 पार्टों में दिखाई दे रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि वह पर्वत श्रेणी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला जो अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको याद रखना है क्वीन पर्वत श्रेणी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वीन पर्वत श्रेणी अटलांटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि तो अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो पर्वत श्रृंखला है एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका नाम है क्वीन पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ से आपको एक चीज़ मालूम हो जानी चाहिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है। तो आपसे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला जो है अंटार्कटिक महाद्वीप में देखने को मिलती है। दूसरा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, मतलब कि पूर्व और पश्चिम, या कह सकते हैं पूर्व और पश्चिम। देखिए ये बात लोग ज़्यादातर जानते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। एक प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप का कौन सा भाग अधिक ठंडा है। तो ये इस प्रश्न को करने के लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप का पूर्वी भाग अधिक ठंडा है अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग के। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो ये ठंडा है तो क्यों है? इसका मुख्य कारण ये है कि पूर्वी भाग की ऊंचाई पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वैसे भी गिरावट आती है। तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो क्वीन पर्वत श्रृंखला याद रखना है, क्वीन मोड पर्वत श्रृंखला याद रखना, पूछा जा सकता है। दूसरा, पूर्व और पश्चिम भाग में बांटती है। और ये बात सब लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा है, लेकिन कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा ठंडा है? तो आप याद रखना है पूर्वी स्थान सबसे अधिक ठंडा है अपेक्षाकृत पश्चिमी अंटार्कटिका के, क्योंकि पूर्वी अंटार्कटिका का भाग अधिक ऊंचा है अपेक्षाकृत पश्चिमी अंटार्कटिका के। तो इस प्रश्न को भी लगभग एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। वहीं आपने देखा होगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में सुना होगा कि जो अंटार्कटिका है चूँकि वो ध्रुव पर आया हुआ है, तो यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अच्छा, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसके 2 प्रमुख कारण हैं, याद रखना है। एक, पृथ्वी का 23.5 डिग्री पर झुका होना। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। अगर पृथ्वी झुकी ना होती तो ये फिर काम ही ना होता, क्योंकि फिर जो सूर्य की किरणें हैं भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती, सिर्फ भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती,
या कह दो इक्वेटर लाइन पर लंबवत पड़ती तो फिर क्या होता, फिर पूरे पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती। तो 23.5 डिग्री अगर नहीं झुकी होती तो ध्रुवों पर भी लगातार दिन और रात होते रहते, जैसे कि आम जगह पर हैं। तो अगर ध्रुवों पर 6 महीने, अंटार्कटिका पर दिन और 6 महीने रात होती है, इसका मुख्य कारण है, ध्यान रखना, पहला पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव, दूसरा सूर्य के चारों तरफ घूमना। ध्यान रखना है, कई बार जब ये प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों तो करने वालों की संख्या बहुत कम होगी, जरा ध्यान रखें। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा अंटार्कटिका पर जो अंधकार रहता है वो किस तिथि से किस तिथि तक रहता है, तो आप याद रखेंगे 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। तो डेट याद रखेंगे, 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक अंधकार और 24 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक वहाँ दिन रहता है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं जैसा कि मैंने जब स्टार्ट की क्लास में आपको एक चीज़ बताई थी, आपको शायद ध्यान होगा, एक चीज़ बताई थी कि जो नॉर्थ पोल है जिसको हम यहाँ उत्तरी ध्रुव कहते हैं और एक को हम दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। साउथ पोल जो है जिसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं वो पूर्णतः अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है, प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। और दक्षिणी ध्रुव की खोज याद रखना है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है आपका एमंडसन ने सन 1911 में की थी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, प्रश्न सीधा पूछ लिया जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, तो याद रखना है दोस्तों, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसा कि हम प्रत्येक महाद्वीप में क्रमबद्ध तरीके से ये पढ़ते आए हैं किस महाद्वीप की कौन सी लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है, जो आपको याद रखना, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। उसके बाद हम बात करें कि अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे बड़ा ग्लेशियर का क्या नाम है, प्रश्न पूछा जाएगा। अंटार्कटिक महाद्वीप के सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है, तो याद रखना लैम्बर्ट ग्लेशियर। लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। और ध्यान रखना है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, ये भी याद रखना, प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सागर दिखाई देगा, महासागर, जिसका नाम है दक्षिणी महासागर। दोस्तों इस दक्षिणी महासागर को ही अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है, पहले तो आपको ये भी याद रखना है, मतलब कि इसका दूसरा नाम अंटार्कटिक महासागर है। और ये ही अंटार्कटिक महासागर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ है। तो प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि वह कौन सा महासागर है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ विस्तृत है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर भी है, याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर बात आई गई है तो मैं एक बार आपको महासागरों के क्रम जरा गिनवा देता हूँ, याद रखना है दोस्तों। अगर महासागरों की बात करें तो दुनिया में 5 महासागर हैं, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, उससे अगर छोटे की बात करें तो अटलांटिक महासागर है, जिसको हम अंध महासागर भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है वो है आपका यही दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। और 5वें नंबर का और अंतिम या कह सकते हैं सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ हमें इसलिए याद होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, इसलिए याद होनी चाहिए, कई बार इनके क्रम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिहाज से हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए जिससे कि एग्जाम में दिक्कत ना आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो देखिए अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विंसन मैसिफ। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप नोट कर लें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस महाद्वीप की खोज का प्रयास अगर सबसे पहले किसने किया था,
तो इस महाद्वीप की खोज का प्रयास सबसे पहले 1773 में, ध्यान से सुनेंगे, 1773 में जेम्स कुक ने किया था, लेकिन वो इस महाद्वीप की मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सके थे। ध्यान से सुनिए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का प्रयास सबसे पहले जेम्स कुक ने किया था, 1773 में किया था, लेकिन वो उसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सके थे। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, सन 1820 में विलियम शोसेन नामक व्यक्ति ने, सन 1820 में विलियम शोसेन नामक व्यक्ति ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी। वहाँ मुख्य भूमि तक पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न सीधा एग्जाम में कभी पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए कि वह उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आप याद रखेंगे विलियम शोसेन, जो कि 1820 में पहुंचे थे। मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे विलियम शोसेन, 1820 में पहुंचे। ये अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन इससे पहले खोजने का प्रयास जेम्स कुक ने भी किया, लेकिन वो मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच सके थे। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, जरा सा याद रखेंगे, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे जब 6 महीने यहाँ रात रहती है, अंधकार रहता है, तो उस समय बर्फ़ की चादर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अब आपने देखा होगा जब 6 महीने वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, दिन होता है, तो सीधी सी बात है वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो कुछ पिघलती भी है। तो हद तक एक परिवर्तन देखने को मिलता है, एक गति देखने को मिलती है अंटार्कटिका महाद्वीप में। चूँकि बर्फ़ जमने के बाद फिर बर्फ़ पिघलती भी है, तो एक परिवर्तन दिखाई देता है या एक गति करता हुआ महाद्वीप दिखाई देता है। इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। आप ये बात भी याद रखनी है, प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरा इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप जैसा कि आप जानते होंगे वहाँ पर जनता वगैरह कोई नहीं रहती है, इसलिए सीधी सी बात है वहाँ एटमॉस्फेयर बढ़िया है, वहाँ वायु प्रदूषण इतना नहीं है जितना कि अन्य महाद्वीपों में है। इसीलिए जो आप जानते होंगे वायु प्रदूषण के जो सूचक होते हैं लाइकेन, या इंग्लिश में कह सकते हैं द इंडिकेटर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लाइकेन जो हैं पौधे जो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। इसी कारण प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर लाइकेन पौधे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो आप याद रखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप में लाइकेन पौधे अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं है। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन पौधे नहीं पाए जाते, और जहाँ वायु प्रदूषण नहीं होता है वहाँ लाइकेन पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो ये बात याद रखनी है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो नए उड़ने वाला जो पक्षी है जिसका नाम है पेंगुइन, नए उड़ने वाला पक्षी जिसका नाम है पेंगुइन, और इस प्रकार के पक्षी भी अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है, चूँकि हम भारत के निवासी हैं और हमें क्लियर होना चाहिए ये बात। भारत की जो संस्था है जो अंटार्कटिका से अध्ययन करती है या अंटार्कटिका के सिस्टम को से संबंधित जो जुड़ी रहती है, उसका जो केंद्र है वो कहाँ पर है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ पर है। चूँकि हम अंटार्कटिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो याद रखना है राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में है। प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों में शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।